अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा अगेन दिस लेक्चर इज फॉर BG 6th semester, subject is education and my dear the title of the paper is guidance and counseling। हम पहला यूनिट पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये तीसरा या चौथा लेक्चर है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ गाइडेंस। कल डेफिनेटली इसमें क्वेश्चन आने का चांस है बेटा, इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप लास्ट में जुड़ जाते हो ना, तो अगर आपको अच्छी तरह से समझ आता है तो लाइक इट एंड देन शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। ओके माय डियर, सो व्हाट इज टुडे। ठीक है, तो चले बेटा बिना देर किए चलते स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो क्या है आज हमारा टॉपिक? टाइप्स ऑफ गाइडेंस। देखो बेटा, सबसे पहले हम आपको ब्रॉड एरियाज ऑफ गाइडेंस की बात कराएंगे। तो ब्रॉड एरियाज, क्या क्या ब्रॉड एरियाज है वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स में भी आपको पता चलेगा, लेकिन हम सिलेबस के मुताबिक आपको पढ़ा रहे हैं। देखो बेटा, अगर हम गाइडेंस की बात करेंगे, अगर हम एरिया ऑफ गाइडेंस की बात करेंगे, अगर हम स्कोप ऑफ गाइडेंस की बात करेंगे, किन किन एरियाज पे ये टारगेट करता है, आप इजी तरह से देख सकते हो। नंबर 1 इज एजुकेशन। तो एरिया ऑफ गाइडेंस में सबसे पहला एजुकेशन है, जो कि आपके सिलेबस के अंदर है और ये हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। नंबर नेक्स्ट इज बेटा वोकेशनल, वेरी नाइस। अनदर इज पर्सनल, and then we have social, then we have a vocational, यानी लेजर टाइम में जो बच्चा कर रहा है उसके लिए कौन सा गाइड, किस तरह का गाइड करेंगे हम, a vocational, and last is my dear that is health। So these are the broad areas of guidance जो आपको दिमाग में रखने हैं। लेकिन अगर हम टाइप्स की बात करेंगे, एज पर योर सिलेबस की बात करेंगे, तो आपके सिलेबस के अंदर ये 3 चीजें हैं। बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट होने वाला है, बहुत ही इजी है। मैं आपको स्लाइड्स में लेकर चलता हूं और वहां जाके पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफली आपको बता देता हूं कि ब्रीफली व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशनल गाइडेंस, व्हाट डू यू मीन बाय वोकेशनल गाइडेंस, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल गाइडेंस। ये 3 पॉइंट्स में अभी आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको स्लाइड्स में लेके जाता हूं, तो वहां पे आप डिटेल में देख लेना। सबसे पहले मैं एजुकेशनल गाइडेंस की बात करूंगा। एजुकेशनल गाइडेंस का मतलब क्या है? अगर कोई बच्चा एजुकेशन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करता है, वो जनरली किसके पास जाएगा? टीचर के पास जाएगा। तो टीचर एक एक्सपीरियंस्ड बंदा है, एक एक्सपर्टीज रखने वाला बंदा है, एक प्रोफेशनल है। इसको पता है कि मुझे बच्चे के एकेडमिक्स को लेकर उसको कैसे गाइड करना है, कैसे उसको एडवाइस देना है, चाहे वो एकेडमिक के रिलेटेड या कोई सब्जेक्ट चूज करने के रिलेटेड हो, लाइब्रेरी में कोई प्रॉब्लम है, बुक्स ढूंढने में प्रॉब्लम उसको आ रही है, एग्जामिनेशन को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो जो भी डोमेन एजुकेशन के रिलेटेड है, अगर उस रिलेटेड बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम कौन सी गाइडेंस देते हैं? इसको हम एजुकेशन की गाइडेंस करते हैं। बाद में और एक स्लाइड में आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है, और उन ऑब्जेक्टिव्स को जब आप पढ़ते हो ना, पढ़ते पढ़ते आपको समझ आता है भाई ये वाला ऑब्जेक्टिव किसके साथ रिलेटेड है, ये एजुकेशन के साथ रिलेटेड है। इसी तरह अगर पढ़ाई के बाद बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि अब आगे क्या करना है, कौन सा वोकेशन चूज करना है, तो एज पर द एबिलिटी, एज पर द इंटरेस्ट, जो गाइड आपको होता है, जिसके पास आप जाते हो, वो आपके एबिलिटीज को देकर, आपके एस्पिरेशंस को देकर आपको एक कैरियर ऑप्शन देता है, जिसमें आप अपना आगे आप जिसमें जाना चाहते हो। Are you getting my point? If it is related with your career, if it is related with your any secular vocation, at that time that is called as vocational guidance। Got my point? है ना सिंपल। If it is related with that, आपको yes my dear, जब मैं ऑब्जेक्टिव्स पे आपको ले चलूंगा ना, आपको पूरा समझ आएगा ये वाला ऑब्जेक्टिव एजुकेशन के रिलेटेड है, ये वाला ऑब्जेक्टिव वोकेशन के रिलेटेड है। और अगर बच्चे को पर्सनल प्रॉब्लम है, ज्यादातर एडोलसेंट पीरियड में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम्स देखने में मिलती है, इमोशनल प्रॉब्लम, सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, है ना बेटा। तो दे आर वेरी मच पर्सनल। इफ दे आर वेरी मच पर्सनल, देन वी हैव टू रिलाई ऑन what guidance? Then we have to rely on personal guidance। तो यही हमारा टॉपिक आज का रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्लाइड आपके स्क्रीन पे देखो। देखो बेटा, सिंपल हम आपको बताएंगे। देखो, जो मैंने कहा वही यहां पे भी लिखा हुआ है। अगर हम बात करेंगे एजुकेशनल गाइडेंस की, रेफर्स टू द गाइडेंस टू स्टूडेंट्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। अभी तो मैंने पहला पॉइंट कहा है ना
एजुकेशनल गाइडेंस में इट इज रिलेटेड विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, ठीक। एम्फेसिस ऑन प्रोवाइडिंग असिस्टेंस, यहां पे मेजर थ्रस्ट जो होता है, टीचर का काम, गाइड का काम होता है असिस्ट करना किनको, स्टूडेंट को, ताकि वो परफॉर्म सेटिस्फैक्टरीली करेंगे इन देयर एकेडमिक वर्क। तो एकेडमिक वर्क अगेन इट इज रिलेटेड विद द एजुकेशन, राइट। चूज द अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ स्टडी, ओवरकम लर्निंग डिफिकल्टीज, foster creativity, improve levels of motivation, utilize institutional resources like library, laboratory and workshop। आप देखो इसमें हर एक पॉइंट बेटा, हर एक पॉइंट में एजुकेशन की ही रेलेवेंस दिखाई दे रही है। तो आगे जब मैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस लाऊंगा, वहां पे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, एजुकेशनल गाइडेंस में हम बच्चों को असिस्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ताकि वो सेटिस्फैक्टली अपनी जो एकेडमिक वर्क है वो परफॉर्म करे। चाहे वो कोर्स को चूज करना है, या अगर उनको लर्निंग में प्रॉब्लम हो रही है, डिफिकल्टी, कोई स्टूडेंट, कोई टीचर आता है, उसका मेथोडोलॉजी कुछ डिफरेंट होता है, उनको समझने में कोई प्रॉब्लम होते हैं, दिस इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड विद द एजुकेशन। लाइब्रेरी में जाके वो कोई अप्रोप्रिएट बुक ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए बच्चों को गाइड करना है, वेदर इट इज द वर्क रिलेटेड विद द लाइब्रेरी, लैबोरेटरी एंड any workshop, so then we call it as what? Educational guidance। कोई problem beta? Not at all। So it is very simple to understand। After that we have number next is vocational guidance। Vocational guidance, it revolves around what? It revolves around your career opportunities। जी हां बेटा, कैरियर अपॉर्चुनिटीज। तो यहां पे असिस्टेंस हम प्रोवाइड करते हैं ताकि एक बच्चा अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ वोकेशन करे एंड प्रिपरेशन फॉर द सेम। ओके, इट इज वेरी मच कंसर्न्ड विद enabling students to acquire information related what? हमें इनको इंफॉर्मेशन देनी है ताकि उनको पता चले किस किस चीज में उनको कैरियर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, उनके कैरियर ग्रोथ और ट्रेनिंग फैसिलिटीज। आई होप बेटा आपको समझ आ गया, क्योंकि वोकेशन गाइडेंस में हमारा टारगेट क्या है? वोकेशन है, कैरियर प्रिपरेशन है, आपको ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होनी है, हम करें, कोई गाइड ऐसा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जिसमें आप अप्रोप्रिएटली अपने कैरियर को चूज कर सकते हो। सो अगर आपने ऐसा किया तो हम आपके लिए क्या हो, दैट इज वोकेशनल गाइडेंस। अनदर पॉइंट दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज पर्सनल गाइडेंस। यू आर साइकोलॉजिकली नॉट साउंड, यू आर सोशल, यू हैव सोशल प्रॉब्लम्स एटसेट्रा, यू नो, इमोशनल प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह। तो पर्सनल प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए आपको किसकी जरूरत है? पर्सनल गाइडेंस की। तो यहां पे क्लियरली है, रेफर्स टू द गाइडेंस टू स्टूडेंट्स टू अनेबल देम टू एडजस्ट देमसेल्व्स to their environment so that they become efficient citizens। इसमें adjustment means personal adjustment, social adjustment, emotional adjustment। there are so many mental health issues that are related with, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एडोलसेंट्स है ना, उनमें ये ज्यादातर प्रॉब्लम्स होती है। और एडोलसेंट्स में बहुत सारे डेफिनेशंस आपको ऐसे मिलेंगे कि अगर आप अपने कौम को गाइड करना चाहते हो तो उन लोगों को करो जिनकी एज इसी रेंज में है, यानी यूथ्स, बिकॉज दे आर द फ्यूचर जनरेशंस, इजंट इट, प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। यू गॉट माई पॉइंट। तो गाइडेंस किनको चाहिए? बूढ़ों को नहीं चाहिए, बच्चों को नहीं चाहिए, बट एडोलसेंट्स को चाहिए, बिकॉज इट इज अ ट्रांजिशनल पीरियड माय डियर, इजंट इट माय। द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ अगर हाईएस्ट पे आप देखोगे वो एडोलसेंट्स में है, तो उनको ज्यादा गाइड करना है। अगर अच्छा गाइड हम करेंगे तो हमारी सोसाइटी डेफिनेटली एक डायरेक्शनल स्टडी बनेगी एंड डेवलप्ड सोसाइटी बनेगी। सही है ना बेटा? अब बहुत सारे डेफिनेशंस को देखो, गाइडेंस किनको कहते हैं? गाइडेंस मीन्स एक्चुअली गाइडेंस टू द एडोलसेंट पॉपुलेशन। जी हाँ बेटा, ये आप देख लेना। तो यहां पे आप देख सकते हो, adolescent behavior to a great extent depend upon moods and attitudes of the adolescent। emotional instability is a characteristic of adolescents and this is often cause of many of their personal प्रॉब्लम्स। आई होप बेटा आपको डेफिनेशन समझ आ गई। देखो कल कैसे क्वेश्चन आएगा, या तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन ए डिटेल्ड नोट ऑन टाइप्स ऑफ गाइडेंस, या क्वेश्चन ऐसे आएगा व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशनल गाइडेंस
isn't it? And what are its different objectives or characteristics? और यहां पे अगर हम पूरा देखेंगे, फादर ऑफ गाइडेंस फ्रैंक पार्सन को कहते हैं, लेकिन फ्रैंक पार्सन इज वेरी मच रिलेटेड विद द वोकेशनल गाइडेंस, क्योंकि 1908 है ना, तो कैरियर एंड वोकेशन इस पे वो बुक लिख रहा है, तो इसको फादर ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस बोलो, या सॉरी फादर ऑफ गाइडेंस और फादर ऑफ वोकेशनल गाइडेंस किसको कहते हैं बेटा? फ्रैंक पार्सन को। फ्रैंक पार्सन को ये आप याद रखेंगे, तो ये 1908 वाला पॉइंट आप याद रखेंगे, मे बी 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ना? सो दिस इज ऑल अबाउट educational guidance, vocational guidance, personal guidance. Now let me take you directly to the objectives. और objectives में फास्ट पढ़ूंगा बेटा, क्योंकि ये सारा इस वाले स्लाइड में हमने एक्सप्लेन किया है। अब देखो बेटा, यहां पे हम ले चलते हैं आपको, एरिया कौन सा है सर? एजुकेशनल गाइडेंस है। और मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है बेटा? बहुत सिंपल है, हर एक ऑब्जेक्टिव आपको समझ आना चाहिए। पहला आप देख सकते हो, टू मॉनिटर एकेडमिक प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट। कल जाके अगर एमसीक्यू बेस्ड भी क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन दिया गया होगा कि ये स्टेटमेंट किसके रिलेटेड है, एजुकेशन गाइडेंस के रिलेटेड है या वोकेशन है या पर्सनल है, तो इन ऑब्जेक्टिव्स को गौर से देखो। नंबर नेक्स्ट इज टू आइडेंटिफाई स्पेशल लर्नर्स सच एज academically backward, gifted and creative. Again it is related with the academic, right? Number third is assist students in further continuing education. Education से related है. Provide assistance to special learners by catering to their educational needs. Again it is related, isn't it my dear? To diagnose the learning difficulties. अभी मैंने कहा अगर if you face learning difficulties तो हमें educational guidance की जरूरत है. To help student in their adjustment to curricular. Again, if it is curricular or curricular, it is related with the guidance, and to make students familiar with the word of work and it is diverse requirements. ठीक है, whether the work is in the library, in the classroom, in the workshop, in the laboratory, so it is very much related with this. To provide career information, it is opportunity and information. मुझे this is very much related with vocational guidance, my dear. Here it is a mistake. To provide career information, it is career related, that is vocation. I hope better the 7 points that I highlighted here, it is very much clear to you. Okay, चलिए बेटा, शाबाश। नंबर नेक्स्ट हम देख सकते हैं वोकेशनल। तो वोकेशनल में आप देख सकते हो, अनेबल स्टूडेंट्स टू डिस्कवर देयर पोटेंशियलिटीज एंड इंटरेस्ट। अभी तो मैंने आपको बताया, टू प्रोवाइड कैरियर अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट? सो नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ वोकेशनल गाइडेंस जो है, इट इज टू अनेबल स्टूडेंट्स टू डिस्कवर देयर पोटेंशियलिटीज एंड इंटरेस्ट्स, टू मेक अवेलेबल इंफॉर्मेशन अबाउट वोकेशनल ट्रेनिंग, to assist to choose of vocation, to train students for entrepreneurship, business related, right? मैंने already आपको कहा, to train students for adjustment in a chosen vocation, to assist students attaining emotional stability. Once you choose the good vocation, so there is automatically emotional stability as well, to help student to get properly adjusted in the life. So these are actually the objectives that are very much related with what? Vocational guidance. Very nice to you beta. तो चले लास्ट में क्या है? Objectives of personal guidance, to assist the individual in understanding himself. Exactly. कल ही मैंने आपको कहा था, best guidance is that which makes you realization of your own self. To assist the individual involving personal problems, whether it is emotional sorry dear, to assist the individual in taking independent decisions and adjustment, to assist the individual to view the world and the social environment in right perspective, to assist the individual in making sound adjustments to different problems confronted by them. Another यहाँ पे, to help students to improve mental health.
ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है, टू असिस्ट स्टूडेंट बिकमिंग प्रोग्रेसिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन डेवलपमेंट। तो जितने भी पॉइंट्स यहां पे हैं दे आर वेरी मच रिलेटेड विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल गाइडेंस। आई होप बेटा आज का लेक्चर भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया। इफ रियली माय डियर देन डोंट वेट, लाइक इट एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करो, प्लस हिट द बेल आइकन एंड यू विल गेट माय नोटिफिकेशन whenever I will upload the video. This was all for today. Thank you. May Allah bless you and keep always learning.